दोस्तों, इस शमी पत्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें कहीं ना कहीं शत्रु मिलते हैं, क्योंकि हम जितनी भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, या फिर हम किसी पूजा पाठ करने से या भगवान के आशीर्वाद से जब हम किसी उन्नति को प्राप्त करते हैं, हमें कोई उन्नति मिलती है, जैसे कि हमारी नौकरी लग जाती है, किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ही शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो शत्रु होते हैं उनका नाश कैसे किया जाए। यदि आपके भी इस तरह के शत्रु हैं तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको शमी पत्र से अपने शत्रुओं का नाश करने का आपको एक बहुत ज़बरदस्त चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। दोस्तों, हमारे जितने भी शत्रु हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं हम बाहर जाएं या फिर कहीं हम कहीं गए, तो वो शत्रु क्या करते हैं कि हमारी उन्नति से जलते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं। अब तरक्की से जलने के कारण वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। जैसे कि बहुत से लोग आंकड़े की माला से किया कराया करवाते हैं, बहुत से लोग मिर्ची से करवाते हैं, बहुत से लोग लहसुन से करवाते हैं। तो दोस्तों, ये तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिकों के या जाणतेर के पास जाते हैं और उनके पास जा कर के ये कुछ किया कराया करवा देते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे हमारे ऊपर ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे ऊपर गंदी शक्तियाँ हावी हो जाती है, हमारे घर में इतनी बुरी शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं कि उनसे बचना नामुमकिन हो जाता है, हमारी उन्नति में बाधाएं बन जाती हैं। जैसे कि आप बीमार हो जाएंगे, या फिर आपको नज़र लग जाएगी, या फिर आप ऐसे बीमार पड़ेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट में कि कुछ भी नहीं आया, जाँच में कुछ नहीं आया, फिर ये बीमार क्यों है। तो हमें भी समझ में नहीं आता कि भाई हम बीमार क्यों हुए हैं, या फिर हमें भी समझ में नहीं आता हमारा बिजनेस क्यों रुक गया है, हमें भी समझ नहीं आता कि हमारी नौकरी में इतनी बाधाएं क्यों आ रही है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है, अब पढ़ने के बाद वो अच्छी डिग्री हासिल कर लेता है, फिर उसकी नौकरी नहीं लग पाती, उसको इंटरव्यू में हर जगह से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये किया कराया के कारण भी होता है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर में अच्छे से रह खा रहे खुशहाल हैं और हमारा धंधा भी बढ़िया चल रहा है, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, हमारी नौकरी अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ बिल्कुल सेट है, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक दिन बहुत ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, कष्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में पैसा ही नहीं आ रहा है ना, आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, आपके ऐसे दिन आ गए कि आपको कर्जा लेना पड़ गया है। एक दिन तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, ठप खा गया। अब ठप खाने की वजह से क्या होगा, आपको कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि घर का खर्चा चलाना है। तो दोस्तों, ये सब बातें जो होती हैं ये शत्रुओं के कारण होती हैं। शत्रु क्या करते हैं, हमारी काट करते हैं और वो हमसे जलते हैं, वो सामने नहीं आते, वो पीछे से हम पर वार करते हैं, तो हमें पता भी नहीं लग पाता कि हमारा शत्रु कौन है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको आज टोटका बताने जा रहा हूँ, ये डिमांडिंग टोटका है, इसकी डिमांड हुई है। लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि हमें शत्रु का नाम तो पता नहीं है, अब हमारे शत्रु कैसे अपने आप मरेंगे, कैसे अपने आप ख़त्म होंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो टोटका है, इसमें आपको शत्रु के नाम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी शत्रु के नाम की इसको ज़रूरत नहीं है। आपको केवल मात्र जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो करना है, बिना किसी नाम के। आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आप पर किया कराया करवा रहे थे, जो भी आप पर चल रहे थे, जो कि आपके उन्नति में बाधक थे, वो सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। भोले बाबा की कृपा यदि आप चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव जी का ही उपाय है, भोले बाबा की कृपा यदि आप चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप चाहते हैं, जो कि हमारे भगवान शिव शंकर हैं, उनकी कृपा आप चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे और आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर रखेंगे। तो दोस्तों, उपाय ये है कि आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा उपाय को। सोमवार के दिन, और कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों, आप कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप इस उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता। अब याद नहीं रहता तो आप मान लीजिए कॉपी पेन नहीं लेंगे ना, तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। आधा अधूरा ज्ञान यदि आप आधा अधूरा उपाय करेंगे तो दोस्तों ये कभी भी पूरा सक्सेसफुल नहीं होगा और आपका इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कॉपी पेन जरूर ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर के इसको अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए ये उपाय याद रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है। ठीक है दोस्तों, क्या आप करना है सोमवार के दिन। अब सोमवार के दिन कब करना है, आप सुबह नहा धो लें,
है ना, जो भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं 9 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। तो सुबह 9 नहीं बजनी चाहिए, उससे पहले आपको नहा धोकर पाठ पूजा करनी है और उसके बाद आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे। अब आपके घर के आसपास जो भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ पर आप यदि रोज जाते हैं तो जाइए, नहीं जाते हैं तो फिर उस उपाय को करने के लिए तो आपको वहाँ पर मंदिर जाना ही पड़ेगा। अब आप भोलेनाथ के मंदिर पर जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ले जाना क्या है। तो दोस्तों आपको एक लोटा जल ले जाना है। लोटा आपका तांबे का होना चाहिए, तांबे का नहीं होता तो आप स्टील का लोटा भी ले जा सकते हैं, लेकिन तांबे का लोटा बहुत शुद्ध होता है, बहुत सही होता है भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, अब उस तांबे के लोटे में आपको एक शमी पत्र लेना है। दोस्तों शमी का जो पौधा होता है, वो शमी जो पत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको क्या करना है, एक शमी पत्र लेना है और शमी पत्र लेकर के सोमवार के दिन उस लोटे में, जो जल का लोटा है उसमें शमी पत्र डाल करके आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर के आप सबसे पहले शमी पत्र को निकाल लें और एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के बाद उस जल को अब आप क्या करना है, अब आपको शमी पत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। अब शमी पत्र चढ़ा करके आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर भगवान से मिन्नत मांगनी है कि भगवान मेरे सारे शत्रुओं का नाश करना, मेरे सारे जितने भी शत्रु हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं जानता उन शत्रुओं के, अब वो जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर कुछ गलत प्रयोग कर रहे हैं या फिर मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं, मेरी उन्नति में बाधक बन रहे हैं, तो महादेव भोले बाबा आप मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखें और मेरी जो ज़िंदगी चल रही थी पहले जैसी और उससे बेहतर कर दें। अब आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की शरण में लेना है और वहाँ पर शमी पत्र चढ़ा करके वहाँ पर आलती पालती मार के बैठ जाना है। अब आपको एक चीज़ और करनी है, अब ये पूरा नहीं हुआ दोस्तों उपाय, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एक चीज़ और करनी है, अब आपको एक रुद्राक्ष की माला ले जानी है। अब रुद्राक्ष की माला ले जा करके आपको वहाँ पर बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए दोस्तों, दूसरी माला नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप स्मरण करेंगे, गणेश जी का स्मरण करते हैं, माता पार्वती का स्मरण करते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से ही ये स्मरण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरी माला से आपका उपाय सक्सेसफुल नहीं होगा, केवल इससे ही होगा। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको वहाँ अलगती पलगती मारकर बैठ जाना है। अब आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। अब आपको कितनी माला फेरनी है, आपको इसकी 5 माला फेरनी है। कितनी माला, 5 माला। पंचाक्षरी मंत्र में बता देता हूँ, जो पुरुष हैं, है ना, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, जो पुरुष हैं, जो जनेऊधारी पुरुष हैं, वो एक पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। उनकी कितनी माला फेरनी है, 5 माला, यानी एक माला में 108 होते, तो आपको 5 माला फेरनी है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। लेकिन जो जनेऊधारी पुरुष नहीं है ना, जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं कर रखा है, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है, वो केवल नमः शिवाय का जाप करेंगे। ठीक है, उसके बाद या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों आप नमः शिवाय बोलें। जो जनेऊधारी पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय बोलेंगे और जो जनेऊधारी नहीं है वो नमः शिवाय बोलेंगे। अब स्त्रियां क्या करेंगी, स्त्रियां वहां जाकर के नमः शिवाय का जाप करेंगी और नमः शिवाय की 5 माला करेंगे। 5 माला आपको कौन सी करनी है, रुद्राक्ष की माला, मैंने आपको पहले बताया, रुद्राक्ष की माला आप करेंगे 5 माला, तभी आपका कार्य करेगा। ऐसे करके आप 5 सोमवार तक ये उपाय कीजिए दोस्तों। आपके जितने भी शत्रु हैं ना, वो अपनी मुक्की खाएंगे, वो खुद पछताएंगे अपने बुरे कर्म कर करके। उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमने ही कुछ गलती कर दी होगी, हमने ही कुछ इसके साथ गलत काम करते होगा, हम हमारे कर्मों के फोड़े भुगत रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारा शत्रु था, आप खुद पहचानेंगे कि हमारा शत्रु कौन था। आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी बिगाड़ हो रहा होगा, आपके जो आसपास के हैं या फिर आपके मोहल्ले में कोई रहता है या फिर आपके घर परिवार के सदस्य हैं, वो आपसे जलते थे, जिस पर आपको शंका है वो आप खुद ही देखिए, उनका खुद ही बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टोटका बताया ना, उपाय बताया, ये ज़बरदस्त उपाय है, भगवान भोले शंकर का उपाय है। भगवान भोले शंकर को ये जो शमी पत्र होता है बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं उसको। तो दोस्तों आपको भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा देंगे। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है, आप 5 माला हर 5 सोमवार को करके देखिए दोस्तों। ये जो उपाय है बहुत ज़बरदस्त कारगर सिद्ध हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने भी ये वाला उपाय किया था
और बहुत ही मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है। मेरे जितने भी शत्रु हैं ना, उनको खून के आंसू हुए दोस्तों, वो मतलब उनको बर्बाद ही हो गए एक तरह से। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ज़रूर कर कीजिएगा। आपको यदि उपाय समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर लें, और मैंने जैसे आपको कहा कि कॉपी पेन लेकर के बेटियाँ करें, कॉपी पेन लेकर के बैठें और उस उपाय को लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको क्या है कि जो भी उपाय आपको करना है ना तो उस समय आप कॉपी में देख लें, तो आप इससे क्या गलत नहीं करेंगे। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक साबित होता है, उससे उपाय भी नहीं होता और हमारे बिगाड़ भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी सलाह दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हमारा जो चैनल है उसका काम सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हमारे जो सनातनी भाई हैं, हमारे सनातनी भाई बहन हैं, वो सब आगे बढ़ते जाएं और उनका भी जन कल्याण हो। तो जन कल्याण की भावना से हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि वह जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो उनकी पूरी हो। जो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका महादेव हमेशा भला करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर